सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए 10th क्लास जो 10th के पढ़ाई अभी जो परीक्षा हो रहा है 14 तारीख से, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसमें पहला चैप्टर रियल नंबर है। पहला चैप्टर कुछ है रियल नंबर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वास्तविक संख्या के बारे में VBI क्वेश्चन कर रहे हैं। और अब ध्यान से देखिएगा तो एकदम आपको समझ में क्लियर आएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे दो चीज़ पढ़ना है। एक पढ़ना है परिमेय संख्या, क्या पढ़ना है, परिमेय संख्या, और दूसरा कुछ पढ़ना है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या समझना है तो एकदम वेरी सिंपल समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई 2/3 लिख दिया, कोई भी बट्टा के रूप में अगर लिख रहा है तो हम क्या उसको कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए इसको हम लिखना है तो इसको रूट में लिखेंगे, √2 √3। लेकिन अगर √5 को अगर 4 कहेगा तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 के वर्गमूल हो जाता है ना, 4 के वर्गमूल हो जाएगा तो उसको 2 हो जाएगा, 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा और नीचे कर देंगे 1, तो ये तो बट्टा में हो गया। और जो भी बट्टा में होगा उसको कुछ कहेंगे परिमेय संख्या। देखिए धीरे धीरे आगे चलेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक दो बात समझना है कि पाई जो है ना, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई जो इसको पढ़ते हैं पाई बोलते हैं, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई के मान अगर कहें तो पाई के मान होता है 3.14। कितना होता है, 3.14। और इसका मान 180 डिग्री होता है रेडियन में। पाई के मान अगर रेडियन में कहें तो 180 डिग्री होता है। और पाई के मान अगर मान एक और होता है जिसको कहते हैं 22/7। लेकिन अब समझना है, देखिए पाई जो है से अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई के मान जो है से कुछ है, पाई के मान 22/7 जो है से कुछ हो गया परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय है और ये परिमेय है, इसको बात को ध्यान में रखना है। फिर देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले ये जो सबसे डेंजर क्वेश्चन है कि जो देखने में लगेगा कि ये परिमेय है, √3 है और √12 है, तो देखने में लगेगा कि क्या है, ये देखने में लग रहा है का ना कि बट्टा में है। अब बट्टा में है तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। अब हम इसको बताते हैं, ये ऐसे है परिमेय संख्या। कौन संख्या है, परिमेय। अब बोलिएगा कि कैसे, हमको सिद्ध करिए। तो सिद्ध कैसे करेंगे, तो देखिए परिमेय संख्या परिमेयकरण पढ़ना होता है। और परिमेयकरण क्या होता है इसे हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए रूट अगर 12 से ऊपर गुना करना है ना तो नीचे √12 से गुना कर दीजिए। तब 12 यहाँ इसको अंदर गुना करिए तब 12 कितना होता है 36, तो रूट हो जाएगा 36 और नीचे को ये बराबर 44 से रूट हो जाएगा 144। तो देखिए इसका 36 का वर्गमूल 6 हो गया और 44 का वर्गमूल 12 हो गया, तो 6 × 12 1/2, तो बट्टा में हो जाता है, उसको कुछ बोलते हैं परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या हो गया ना, तो इसको इसीलिए बोल रहे थे कि ये जो है से कौन संख्या है, यहाँ लिखे हैं भरने के लिए दिए हैं, कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन ज़्यादा देखिएगा ध्यान से, अभी इसको देख लीजिए, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। इसको देखिए, ये जो संख्या है पहचान करना, ये परिमेय है। तो अगर मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 9/16, तो इसका 9 का वर्गमूल तो 3 होता है और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो ये कुछ हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन यही ज़रा इसको देख लीजिए, एक और नीचे दिया हुआ, इसको देखिए, ये दिया है 9/27। तो 9 का वर्गमूल तो 3 होता है, लेकिन 27 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 9 × 27, तो 1 हो जाएगा 3, और फिर करेंगे तो 3 का वर्गमूल नहीं होगा, तो कुछ हो जाएगा परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल हो गया वो परिमेय और जिसका वर्गमूल नहीं हुआ वो अपरिमेय। अब यहाँ पर अगला बात पर समझते हैं। देखिए यहाँ शांत पकड़ने के लिए हर एक बार क्वेश्चन आता है, इसमें से हम जो भी पढ़ा रहे हैं इससे बाहर क्वेश्चन अभी नहीं करेगा। 14 तारीख के क्वेश्चन में देखिएगा तो सब इसी से क्वेश्चन आएगा। लेकिन इसको आप समझिए, आपको एक बार समझने के बाद आपको सब क्वेश्चन दिखने के मिलेगा। देखिए सबसे पहले शांत और अशांत पकड़ना है। शांत और अशांत किसे कहते हैं इसको समझिए। जैसे मान लो कि 7 से भागा कोई के दिए 21 लिख दिए, ठीक है, ठीक, तो 70 21 ये कट गया तो कुछ हो गया शांत हो गया। शांत के मतलब ये कट जाए, ठीक। अशांत कहने के कैसे, जैसे 1 है अब आपको 3 से इसको भागा देना है, तो भागने लगा पॉइंट करेंगे तो यहाँ 0 देंगे, तो 3 × 9 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 बैठाएंगे, 3 × 9 3 × 9 जहीना तक परीक्षा देना है, इसको देते रहिए भागा, ये काटेगा नहीं, तो ये क्या है अशांत है। अशांत कहने का मतलब वो काटेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आप बात है, देखिए शांत अशांत के तो ये पकड़ने के हुआ, लेकिन एक और तरीका है जिसको तो हम आसान से समझेंगे। कैसे होगा कि अगर कोई कितनों कुछ लिख दिया, जैसे मान के चलो ये लिख दिए हैं ये इतना बड़ा और नीचे भी इतना बड़ा,
तो उसको क्या करना, ऊपरला को तो देखना ही नहीं कि का है, ऊपर कुछ भी रहे उसको देखना ही नहीं है। और क्या करना है, नीचे वाला के क्या करो, एलसीएम कर लो अपने, क्या करो एलसीएम। और एलसीएम करके क्या करो, देखो 2 से एलसीएम करेंगे तब 5 होगा, फिर इसको 2 से करेंगे तब 250 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 125 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तब 25 हो जाएगा, और 25 के 5 गुने 5 हो जाएगा। यानी 2 के 3 गो हुआ, और 5 के कई गो हुआ, 5 को भी 3 गो हुआ। तो 5 2 और 5 के रूप में अगर आया, 2 और 5 के रूप में आया तो समझ लीजिए कि शांत है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा अगर आ गया, कोई भी तीसरा आ गया था, उसको कहेंगे क्या, शांत है। ऊपरे वाला का तो देखना ही नहीं है। अब जैसे देखिए ये, इसको देख लीजिए, इसको समझिए, ये देखिए है ऐसे, तो ऊपरे वाला का तो हमको देखना ही नहीं, ऊपरे कुछ ही दे ले उसको, कोई भी कभी नहीं करना, स्टूडेंट नहीं देखेगा, सिर्फ नीचे वाला का देखना है। 60 है, 60 के एलसीएम कर दीजिए, 60 के एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर इसको एलसीएम 2 से करेंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो 5 था और ये जो 2 था, ये 2 था, इसका सब कोई दिक्कत नहीं था, शांत था। लेकिन इनमें जो तीसरा है देखो 3 आ गया, इसी के वजह से क्या हो गया, अशांत हो गया। मतलब कि 2 और 3 के अलावा कोई तीसरा आया तो क्या करेंगे इसको, कि यह शांत हो गया। ठीक है, शांत व शांत पकड़ने का सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव में आपको इसको बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव से इसको पकड़ेंगे तब समझेंगे। अब आइए तनी इसको आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या है, धनात्मक पूर्णांक कहता है कि अगर धनात्मक पूर्णांक विषम कहेगा तो देखिए यहाँ विषम जोड़ेगा। विषम संख्या उससे कहते हैं जो 2 से भाग देने पर कटे नहीं, विषम संख्या। तो 2 का 1 में भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 3 होगा विषम, 5 होगा विषम। अगर कोई कहेगा 6 प्लस 3, तो ये क्या है, विषम है। विषम है तो विषम है, और सम है तो सम है। हम धन पूर्णांक इसको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आगे चल कर दिखाएंगे। ये क्वेश्चन हमेशा अभी क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रत्येक देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 ये क्या है, 1 3 4 ये सब प्राकृतिक संख्या, और 0 1 1 2 3 4 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या। तो कभी कभी पूछ देता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है ऐसे, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में तो पूर्ण संख्या ही है, तो हाँ। लेकिन अगर बोलेगा कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है तो नहीं, यही बात यहाँ लिखा हुआ है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है तो होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं होती है। आप आगे आइए, अब देखिए लेके चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, आप इसको समझिए। इसी से क्वेश्चन जितना जो बता रहे हैं इसी से क्वेश्चन आना ही है, इसी से बाहर एक को नहीं आएगा। इस चैप्टर में से आपको 5 नंबर पक्का आने वाला है, 5 नंबर आपका इसको आपको कर देंगे कि 5 नंबर आपको। देखिए अब पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब परिमेय कहने का मतलब हो रहा है भट्टा होना चाहिए, परिमेय कहने का मतलब भट्टा होना है। तो देखिए आप पहले नंबर देखिए, 5 के तो वर्गमूल होता नहीं है, √2 के वर्गमूल होता नहीं है, √3 के वर्गमूल होता नहीं है। जिसका वर्गमूल नहीं होता है इसका वर्गमूल होता है, तो आंसर हो गया, बन गया, सिंपल। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या शुरू होता है 1 से, कोई भी गिनती करता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 है 5 ऐसे जाएगा। तो इसका सबसे छोटा कौन है, 1, तो ये आंसर हो गया कुछ 1, यही हो गया। इस कई बार ये सब जितना जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, ये अपना टाइप से नहीं है, सब क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने देखे हैं कि सब क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है। कोई आपको लग रहा होगा हौला, लेकिन ये हौला नहीं है, आपका हर साल पूछता है सवाल। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, परिमेय संख्या कौन सी अपरिमेय संख्या है। कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय कहे थे, बोले थे कि रूट में होना चाहिए जो नहीं निकले। तो देखिए ये देखिए, इसको हम हटा सकते हैं, ये रेकरिंग है, इसे 1.3 का रेकरिंग। और रेकरिंग को हटाने का तरीका देखिए हम बता देते हैं। ये रेकरिंग है ना, तो इसको क्या करो तुम डायरेक्ट 13 लिख दो, ठीक। और रेकरिंग हटाना है तो रेकरिंग हटाने के लिए 9 लिख दो, तो भट्टा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो भट्टा में हो जाएगा, भट्टा में होगा तो ये कुछ हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि आप परिमेय संख्या बताना था, तो ये कुछ हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। 16 के वर्गमूल कुछ हो जाएगा, परिमेय। ये 9 के वर्गमूल हो ही जाएगा 27 की, ये देखिए यही आंसर आपका हो जाएगा। ये 27 वाला बताए थे, 9 है 27, 1/3 हो जाएगा, और रूट में होगा तो परिमेय अपरिमेय हो जाता है ना। पहले हम एगो क्वेश्चन आया था ना, वो एग्जाम्पल जब बता रहे थे था। अब यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलिए, कि 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आप इसको देखिए, और उसके बाद 10 क्वेश्चन VBI का किए हैं, वही क्वेश्चन से आना ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आता है, निम्नलिखित में से कौन दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है, अशांत। देखिए आ गया ना, अशांत 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 बताए थे। तो शांत अशांत क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि देखिए
क्या चीज़ पूछ रहा है, अशांत पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है अशांत। अशांत बताए थे कि अशांत बताना है तो सीधे देखिए ये तो है 4, ये हुआ है 80। अब देखिए यहाँ पर ही देखिए सब 2 का और 5 का आने वाला है, 0 है तो 2 का और 5 का आएगा। और ये 121 जो है से देखिए 11 गुने 11 होता है, तो हम किसी को नहीं देखेंगे, देखेंगे कि यही जो है ना सिर्फ 5 और 2 आना चाहिए था, लेकिन आ गया कुछ 11, तो हम इसको आंसर मार देंगे, यही सी हो जाएगा आंसर। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब शांत बताना है, तो शांत बताने के लिए देखिए, तो शांत बताने के लिए हमको तो 0 वाला होना चाहिए था, तो ये 80 लिखा हुआ है 80। अब 80 के वर्गमूल ऐसे एलसीएम करिएगा तो 40 हो जाएगा, फिर इसको करिएगा तो 20 हो जाएगा, फिर इसको करिएगा तो 10 हो जाएगा, फिर करिएगा तो 5 हो जाएगा। तो देखिए 2 ना आया और 5 क्या तो नहीं आया, तो आंसर हो गया आपका डी। देख रहे हैं, समझ में एकदम बिल्कुल बच्चा लोग के भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है, और क्वेश्चन के लिए नहीं लिख रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित धनात्मक पूर्णांक q और धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्ण के रूप में होगा। देखिए विषम पूर्णांक के रूप में होगा, तो विषम पूर्णांक के बोले थे ना कि जो विषम होना चाहिए, देखिए सम है और ये भी 4 है तो सम है, और ये 6 है, मान लो कि ये जो 1 में गुना करो तो 6 ना होगा, तो सम आया। और यहाँ पर ये 2 से गुना तो 12 आ गया, तो भी सम आया। 3 से गुना करो 18 हो गया, भी सम आया। तो ये सम आएगा, लेकिन हमको पूछ कर चला विषम, तो विषम आने के लिए विषम से 1 वाला को करेंगे। मान लो कि एक में अगर 6 आ रहा था 1 जोड़ दो तो 7, तो विषम आ गया ना। एक में 1 जोड़ दो तो कुछ 13, तो विषम हो गया ना। तो यानी 6 के प्लस 1 हो जाएगा। अब आ गया ये 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि इतना देखिए संख्या 2.1313113 ऐसे करके दे आ रहा है। तो देखिए ये रुक नहीं ना रहा है, हमको तो इसको कुछ देखना ही नहीं कि कहा है, हमको देख रहा है कि रुक नहीं ना रहा है, तो नहीं रुकेगा तो कुछ होता है अब पर में। अब अगर रुक जाता है, यहाँ 2.5 लिखा रहता तो पर में हो जाता, क्योंकि इसको तो हटा देते कि पॉइंट के नीचे 1 और 5 1 0 होता, 10/5 हो जाता, तो बट्टा में हो जाता, तो कट जाता। तो ये हो गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन। तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई की दिक्कत नहीं होगा। देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर आगे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। आप कोई अगर कोई आदमी ऐसे बोले कि कोई बोल रहा है ऐसे, अगर आपसे सवाल पूछे कि कौन लड़का नहीं है, लड़का नहीं है कहने का सेंस का जो हो रहा है लड़की है, तो ऐसी कह रहा है अपरिमेय नहीं है, मतलब कि अपरिमेय नहीं है, मतलब अपरिमेय है। अपरिमेय नहीं होगा तो कुछ होगा, परिमेय होगा, है ना। परिमेय पूछ रहा है, तो परिमेय बताने के लिए हमको क्या करते हैं, बट्टा वाला होना चाहिए, हम तो ये समझेंगे। अब बट्टा वाला में ध्यान से देखिए, बट्टा वाला होगा कब, जब होगा जब पाई जो है से हम बताए थे कि परिमेय है, इसका वर्गमूल नहीं होगा और इसका वर्गमूल हो ही नहीं रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 को नहीं होगा, तो आंसर ये को डायरेक्ट ही होगा। 3 को तो वर्गमूल नहीं हो रहा, बच के हमको पकड़ में ये आ रहा है कि 7 का वर्गमूल नहीं होता है। ये परिमेय संख्या सर बताए थे, शुरू में बताए थे, जब पहला चीज एकदम पहले पॉइंट बताए थे तो यही बात बताए थे कि ये परिमेय संख्या, देखिए यहाँ बताए थे ना, यही चीज़ है। यहाँ पड़ गया ये क्वेश्चन नंबर क्या था, यही था ना 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यही है ना परिमेय, परिमेय है, ये परिमेय, ये परिमेय, तो यही है परिमेय, हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय बताना है। आप देखिए 1/144, और कुछ देखना है 1/144, तो 144 के तो हम जानते हैं कि वर्गमूल होबे करता है 1/12, तो 12 हो गया, तो परिमेय हो गया। पूछ रहा था कि परिमेय कौन है, तो परिमेय है, यानी आंसर हो गया ये। अब लेके चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। जितना जो क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है, कोई हौला क्वेश्चन नहीं लग रहा है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखिए, सबसे क्वेश्चन नंबर 10 पर लेके चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। फिर क्या पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय होने के लिए क्या होगा, देखिए तो 100 के वर्गमूल हो जाता है और 4 के वर्गमूल हो जाता है, 16 और 25 के वर्गमूल हो जाता है। जेकर वर्गमूल होगा तो आंसर नहीं होगा, ये 17 के वर्गमूल नहीं होगा, आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना आसान है। चलिए 11 के क्वेश्चन को देखते हैं। 25 क्वेश्चन है, फट से चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय बताना है। तो परिमेय देखिए, ये तो √3 के वर्गमूल होगा नहीं ना, तो ये हो गया परिमेय। और इसका भी वर्गमूल होगा तो परिमेय हो गया। इसका 6 के वर्गमूल नहीं होगा, परिमेय हो गया। तो ये एक मतलब 3 और 3 खत्म हो गया, तो यानी 2 हो गया कुछ परिमेय। अगर मान लो कि इसे √3 नीचू है वो नीचू है, तो ये कट जाएगा ना, तो ये 2 न रह गया। 2 के नीचे तो हम 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया। अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए,
कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा क्या होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या मैंने दो भाग काटने वाला और अभाज्य संख्या एक ना काटने वाला, तो उसका ये शेप निकालेंगे तो हमेशा कुछ होता है, दो होता है। क्या होता है, दो। दो कोई अगर मान लीजिए दो को संख्या ले लीजिएगा तो सबसे पहले भाज्य होना चाहिए दो, और अभाज्य कोई लगे जैसे तीन, तो कोई छः, तो कोई भी जब भी होगा तो भाज्य संख्या के हमेशा ये शेप दो ये होगा, याद रखना। ये फिक्स क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं 13। मात्र कई क्वेश्चन है लेके चलना है, 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन बस पढ़ाना। देखिए ध्यान से देखिए, यदि 65 और 117 का मासा 65 एम है, 117 में एम का मान बताना है, तो एम का मान क्या होगा, तो एम का मान आपको क्या होगा, एम का मान आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पड़ी 65 गुने करेंगे ना 2, 65 दूना कितना हो जाएगा 130, और यहाँ हो गया आपका 117, तो 13 का पहाड़ा में आ जाता है, 13 दहिया 30 से और 13 नवा 17 से, यानी 13 ये सेफ हो गया। तो यानी यहाँ 2 से अगर गुना करेंगे, 65 में अगर 2 से गुना करेंगे तभी तो आया 130। और आंसर कुछ जैसे गुना की यही पूछ रहा था, कितना से गुना करें, एम के जगह पर क्या होगा, तो 2 होगा। आपका आंसर हो गया आपका 2। चलिए अब लेके चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2, 10, 20 के लासा और मासा। ये तो लाइकन वाला क्वेश्चन है। लासा कहने के मतलब कुछ इतना कि लासा करेंगे तब 20 होगा, और मासा कहेंगे तो जिस सबसे छोटा होगा 2 होगा, तो 2 दहेंगे 20, तो 10:1, तो आंसर हो गया 10:1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है 6, 8, 22 का लसा और मासा बताना है। तो लसा और मासा कुछ हो जाएगा, इसका आप एलसीएम निकालिएगा तो 132 हो जाएगा। इसको एलसीएम करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए, और एलसीएम निकालने के बाद एचसीएफ निकाल लीजिए, और दोनों का क्या करिए, अनुपात करिए, आंसर आपका हो जाएगा 132:1। इसका एलसीएम निकालिएगा, इसका एचसीएफ निकालिएगा तो आएगा। चलिए अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सबसे नंबर क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हुए हम ये समझना है, क्वेश्चन नंबर 16 को आप इस समझिए कि क्वेश्चन नंबर 16 से संबंधित जितना भी क्वेश्चन रहेगा इससे पहले से, इसका कह रहा है दो संख्या का गुणनफल और उसका मासा इतना दिले है, लासा बताना है। तो सबसे पहले वो सूत्र याद कर लीजिए, पहले ही हम आपको याद करवा देते हैं सूत्र। देखिए आइए सूत्र याद करवाते हैं पहले। देखिए अगर कोई बोलेगा कि मासा, ठीक है, मासा और गुने लासा, ठीक है, अब बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यही होता है, यही सूत्र है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मासा गुने लासा, मैंने लासा गुने मासा ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। लासा गुने मासा चाहे मासा गुने लासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यही सूत्र हो गया। अब इसी पर सूत्र से बनाना है। तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन ही कह रहा है कि गुणनफल, तो यानी दो गो संख्या गुणनफल दिले है, तो यानी इतना दिले है, और मासा दिले, तो इसको क्या करेंगे 17 से आप भाग दीजिए, तो 17 × 5 = 85, 17 का 17 जब 510, आंसर आपका हो गया 510। यानी इसको जो भी अगर देगा गुणनफल दिले है और ये कोई संख्या दिले तो उसको भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। 17 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है। तो अपरिमेय कहने के लिए अपरिमेय बताइए, अपरिमेय क्या है, अपरिमेय होगा जो जिसका वर्गमूल नहीं होगा। तो देखिए परिमेय नहीं है पूछ रहा है, मतलब कुछ परिमेय के बारे में पूछ रहा है। तो परिमेय देखिए 121 के वर्गमूल होता है कि ना होता है, 121 के वर्गमूल 11 होता है, तो आंसर हो गया आपका 121। अब जिसका वर्गमूल नहीं होता है, 10 का वर्गमूल नहीं होता है, तो अपरिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। तो हम परिमेय, अपरिमेय नहीं है तो परिमेय हमको जानना था। चलिए अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उसका मासा क्या होगा, उसका मासा क्या होगा, तो हमेशा 1 होगा, हमेशा याद रखिए। अभाज्य संख्या और उसका कह रहा है पी और क्यू अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या। जैसे मान लो कि एगो 2 है और एगो 3 है, अब इसको मासा निकाले कह रहा है, कुछ नहीं होता, 1 होगा, 1 एकरों में होगा, 1 गुने 2 गुने 1 और 3 गुने 1, तो दोनों मिले कुछ 1 ना मिलेगा, तो आंसर हो गया आपका 1। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पूर्णांक एम के लिए सम अभाज्य के रूप में बताना है। सम अभाज्य कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सम वाला को करेंगे। तो देखिए सम वाला को यहाँ पढ़ देखिए, ये सबसे आसान यही है। जैसे अगर मान लो कि 2 गुने 1 से गुना करिए तो 2 हो जाएगा,
और दो से गुना करिए तो 4 हो जाएगा। तो ये सब क्या सम अभाज्य आ रहा है ना, तो आंसर आपका हो जाएगा कुछ 3, आंसर हो जाएगा आपका 3। अब यहाँ पढ़िए, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि इतना इतना के बीच परिमेय संख्या बताना है। तो परिमेय संख्या इसका मैं आपको जब इसका वर्गमूल निकालेगा तो आपका सही आंसर होगा आपका बी। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अब ले चलते हैं एक ऐसे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथन सही बताना है। कौन सही है, कहता है कि इसमें आपको सही बताना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, यही सही है। एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, आपका सही हो जाएगा बी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा है, आप इसको एकदम रट लीजिए, 25 क्वेश्चन रट लीजिए, इसको देख लीजिए, एकदम आ जाएगा इसी में से। यदि n प्राकृतिक संख्या है तो n क्या होगा, n क्या होगा, n जो होगा से कभी रूट में करेंगे तो कभी परिमेय होगा तो कभी अपरिमेय होगा, तो आपका हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या और कहता है 16, 20 और 24 के प्रत्येक भाज्य हो सकते हैं। सबसे कहता है कि जो 16 है, ठीक है, और 20 है और 24 है, वो कौन ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग है और जो सबसे कट जाए, तो ये आपका हो जाएगा 3600। क्योंकि देखिए इसका वर्गमूल होता नहीं है, इसका वर्गमूल होता नहीं है, बस गया ई और ई। तो यहाँ पर इसे देखिए 24 में ये आएगा नहीं, 24 में आना चाहिए, फिर आपको 20 में आना चाहिए, सब में आना चाहिए, 16 में आना चाहिए, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 36। अब आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए कैसे कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, रूट इतना है और रूट इतना का बराबर क्या होगा। इसको ध्यान से देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन। इसको देखिए, इसको अंदर गुना कर सकते हैं तो कितना होगा 150, ठीक है, और 150 के क्या करिए एलसीएम कर दीजिए, 2 से 75 हो जाएगा, फिर 3 से कर दीजिए, 25 या 75 हो जाएगा, फिर 5 से 5 तो जो देखिए 2 है तो एक मतलब एगो निकल जाएगा, 5 निकल गया, ठीक है, और ये दोनों नहीं निकलेगा तो 3 दूना 6, तो 5 रूट कुछ हो गया 6, आंसर क्या हो जाएगा 5 रूट 6। देखिए अगर आपको क्वेश्चन अगर नहीं आप लोग को समझ में आता है तो आप लोग बताइएगा, ये बताइएगा कि हाँ सर क्वेश्चन को और स्लोली बताइए और धीमा बताइए, और नहीं समझ में आता और डीप बताएंगे, लेकिन आप कमेंट करिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट करिए। चलिए आगे लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज के। उसके बाद हम आपको इसी वीडियो में अभी अब आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, उसका हम आपका VVI कर दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x के पावर n+1 का एक गुणनखंड x+1 की है तो सिर्फ तभी बताना है। तो ये आपका सही जवाब क्या होगा, आपका इसका एक विषम संख्या होगा, एक विषम गुणांक होगा, ठीक है। अब आइए VVI क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। VVI क्वेश्चन ये देखिए हर एक साल आता है क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कभी पूछता है कि √2, √3, ये जितना जो क्वेश्चन हमने दिया है, जैसे 3 + √5, 3 + √5, कई 2 बार पूछा, 2 + √3, 3 + 2, 3 + √3, √5, ये जितना जो क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन हर साल पूछता है। ये सिद्ध करना, सिद्ध करे कि √2 एक, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से आपका ये सब क्वेश्चन पूछेगा। आइए एक और क्वेश्चन है जो आपको बाद में कई बार पहले पूछता नहीं था, आप पूछने लगा है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग है। तो इसके लिए आप कमेंट करिएगा तो हम इसका आपका क्वेश्चन सूत्र बता देंगे। इसका 3 तरह के सूत्र है। लगातार अगर प्राकृतिक संख्या के सूत्र होगा तो n×n+1/2 के रूप में करते हैं। अगर इसको भी अगर बनाना चाहें तो आसान से बना सकते हैं। जैसे इक्काची क्या रहा है, विषम कह रहा है, तो विषम को आप छांट लीजिएगा। जैसे आपको विषम क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इसको फिर कॉमन करके निकालेंगे, बनाएंगे विषम, सबको सम वाला को निकाल देंगे तो विषम वाला आ जाएगा। इसके लिए आप लोग दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा। देखिए ये जैसे हमको ये बताना है तो ये बताना बहुत सिंपल है। 100 हम डायरेक्ट जानते हैं, 100 × 100, 101 बटा का करेंगे 2, इसको काट दीजिए 50, इसको गुना करेंगे 50, 50 आंसर हो गया। इस टाइप से बनता है, लेकिन आपको इस समझ में नहीं आया होगा तो आप नहीं समझ में आया होगा तो आपको इसका अलग वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट करिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। जौन टाइप को नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को फिर से बताइए। ये देखिए क्वेश्चन ये कई बार इनमें से एक क्वेश्चन इस टाइप को पूछता है कि यूक्लिड विभाजन से परिमेयता का प्रयोग करके HCF निकालें। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। ये देखिए 8 क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में से आएगा एक क्वेश्चन।
और देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कई बार पूछा है कि 2+4 पर रेकरिंग है, ऐसे 2.4 पर ही रेकरिंग है, तो ये बताए तो रेकरिंग हट जाता है, तो रेकरिंग हटा करके आपका करना है भिन्न में बदल देना है, बदल दीजिए। इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन आएगा 0.12 पर रेकरिंग, ये सब जितना देख रहे हैं बगल में ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है, जब देख रहे हैं ये सब, इसको भिन्न में बदलना है बट्टा में डालने के लिए, बस ये सब क्वेश्चन आपको रिवीजन कर लेना है। एक क्वेश्चन ये है कि दो संख्या का मासा देले रहेगा, लासा देले है, ये चीज बताइए दिए हैं कि लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इस पर बना लेना है। फिर उसके बाद देखिए ये वो क्वेश्चन है, कई बार देखे हैं कि अभाज्य 96 का अभाज्य गुणनखंड पूछेगा, तो इसको क्या करना है कि 96 के ऐसे लिख दीजिए, और जय गो 2 आएगा तय गो 2 लिख दीजिए, 2 कै गो आएगा 5 गो और 3, तो मैंने आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लेकिन कहीं यहाँ फंस सकता है। देखिए 3 पूर्णांक और 3/8 का कह रहा है ना कि शांत बताना है कि शांत है कि अशांत। तो देखिए शांत हम बोले थे कि इसको नहीं देखिए ना, इसको देखिए, सिर्फ किसको देखना है, यही देखना है। यहाँ देखिए तो 2 के पावर 3 हो जाएगा तो शांत हो जाएगा, तो ये क्या हो गया शांत। आपको प्रतिदिन इस तरह के वीडियो मिलेगा, आप इसका हर जगह हर दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को जितना ज़्यादा आपको इसमें दिलचस्पी दिखाइएगा उतना वीडियो हम आपको VVI करके हर एक चैप्टर का लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।